गुंडे को गिरफ्तार करो, आतंकवादी गुंडे को गिरफ्तार करो, पुलिस कमिश्नर इस्तीफा दो, पुलिस कमिश्नर होश में आओ, बहन को न्याय नहीं मिला तो, बहन को न्याय नहीं मिला तो पुलिस वाले मेरे भाई है जितने भी है, गलती उनकी नहीं है। खुल के कहता हूँ, कांस्टेबल से लेकर के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस तक सारे ठीक है, लेकिन चोर नहीं, चोर की माँ को पकड़ो जो ऊपर बैठा है, जो ऊपर बैठा है, चोर नहीं, चोर की माँ को पकड़ो। खुल के कहता हूँ, किसी के बाप पे नहीं मिला तो हम सड़कें भी जाम करेंगे, पूरे गुड़गांव में चक्का जाम करेंगे। आज तो ट्रेलर है, ये ट्रेलर है और ये पूरी दुनिया देख लो। नहीं डरेंगे घुड़की से, नहीं डरेंगे घुड़की से, भीम सेना आई है, भीम सेना आई है। गुड़गांव पुलिस होश में आओ, गुड़गांव पुलिस होश में आओ, प्रिंस यादव को गिरफ्तार करो, करना होगा, गिरफ्तार तुम्हें करना होगा। भाई देख लो, आज यहाँ 77 की अदालत चल रही है, फैसला होगा यही। 5 आदमी कोई अंदर नहीं जाएंगे ज्ञापन देने के लिए। नवाब सत्तान का आ गया, बहनों का भाई आ गया, और ये सारे 20 साल बैठे हैं ना, ये इस बहन के लिए आए, छोड़ेंगे नहीं। हम बीच रोड पर ही बैठ जाएंगे, हमारा भरोसा नहीं है, हमारा भरोसा नहीं है। बस देखना, भीम सेना उसको बाहर निकालेगी और वो असर करेगी जो पूनम देवी ने किया था। मैं खुद बोलेगी वो असर किया जाएगा जो किया है, उसको चिंगारी छोड़ूंगी, सबके सामने मारूंगी। देखना, उसने मेरे साथ गलत किया है ना, उसको टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, सबके सामने बोल रही हूँ मैं। आपके साथ है, नई क्रांति क्रांति आई है, पूनम देवी आई है, पूनम देवी आई है, पूनम देवी आई है, पूनम देवी हो गए कंप्लीट। अभी तक आपने उसको अरेस्ट नहीं किया, वो क्या कितना बड़ा गैंगस्टर है मैम, जो अभी तक आपने उसको अरेस्ट नहीं किया। आप एक बात बताइए, पुलिस ने माइक बंद करवाया है क्या? माइक चालू करो भाई, माइक चालू करो। जितनी बार आपने बुलाया उतनी बार मैं आई, ठीक है, मेरी जो आई थी उन लोगों को आप बुला नहीं रहे, उसको अरेस्ट नहीं कर रहे। किसने कहा नहीं बुला रहे? आपको किसने कहा नहीं बुला रहे? कोई कार्रवाई चल रही है, देखिए आपको हमारे ऊपर भरोसा रखना होगा, जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, ये मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ। देखिए, इसके बाद आप मेरे से मिलना चाहिए मेरे कार्यालय में। सर कई बार हमने हमारी टेलीफोनिकली भी बात हुई। मैं खुल के बताना चाहता हूँ, जब SC/ST एक्ट के तहत कोई भी एप्लीकेशन यहाँ दी जाती है या कहीं भी कोई एट्रोसिटी होती है, तो आप कंसर्न जो है हमारे जो खांडसा विलेज पड़ता है उसकी भी आप DCP लगेंगे। आई थिंक सो नहीं लगता की बात की तरफ के बाकी तो 37 का वो दीपक सारण जी हो शायद, मैं ही हूँ, आप है। ओके, कोई कार्रवाई नहीं होती, हमारे लोगों के नंबर तक ब्लॉक कर दी। वहाँ के दूसरे DCP साहब हैं, अब हो गए होंगे, लेकिन गुड़गांव में कार्रवाई नहीं होती। मुझे ये सिस्टम बदलना है। देखो, मैं खुल के कहता हूँ, कांस्टेबल से लेकर के DCP तक कोई गलत नहीं। मैं सबको पर्सनली जानता हूँ और आप बहुत पुराने हैं, लेकिन गलत कौन है? मैं खुल के कह रहा हूँ, गलत कौन है? गलत है कि ऊपर से प्रेशर है, ये सरकार गलत है और कमिश्नर साहब खुद गलत है। खुल के कह रहा हूँ। देखिए, आप अपना शांतिपूर्वक अगर कोई करना चाहते हैं आप कह सकते हैं। पीछे ले लो, इसमें पूनम देवी का फोटो भी लगा है, पता होना चाहिए। आप थोड़ा सर, हम CP ऑफिस के बाहर ही प्रदर्शन करेंगे, हम कोने में बैठने वाले लोग, हम सामने बैठेंगे सर। आपको भरोसा दिलाते हैं जल्द से जल्द। 2 महीना 2 महीना अब नहीं होगा सर। ये भी इंसान है, ये भी अगर समस्या करनी थी कोई ना हटता हूँ। आप एक बात बताओ, पूनम देवी का फोटो दो जरा मुझे। आपके साथ एक मिनट, क्या पूनम देवी को दोबारा पैदा होना चाहिए? देखिए, आप मुझे बता दें। की बात कर रहा हूँ बहन जी, ऐसे है आपकी कार्रवाई। मैंने इनको सुसाइड करने से रोका है, गंभीरता से की जा रही है बहन जी। आप इस बात में बिल्कुल वो ना समझें कि कार्रवाई नहीं हो रही, कार्रवाई हो रही है। सर कार्रवाई हो रही है, तो अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? अरेस्ट भी जल्दी हो एक जाएगा। बात बताओ, आप कार्रवाई कर रहे हैं तो क्यों नहीं हुआ अरेस्ट? जल्दी हो जाएगा। मेरी तरफ से देखो, मैं यहाँ पे हरासमेंट हो रही हूँ, मैं रोज चक्कर काट रही हूँ, कभी आपके पास आ रही हूँ, कभी मैम के पास जा रही हूँ, मैं क्या करूँ? मैं आगे
देखिए हम अपनी कार्रवाई करेंगे। ये ट्रेलर है बस। ठीक है, हम अपनी कार्रवाई करेंगे। यही से जो भी कुछ होगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम। जल्द मुकाम गिरफ्तार करेंगे। साथियों बताओ, डिसीजन मेरा ठीक है? कौन सा सपोर्ट देना चाहिए? ऑन द सपोर्ट। बैठ जाओ बहन, बैठ जाओ आप। बैठ जाओ। जय 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 भीम। नहीं डरेंगे घुड़की से। मोदी जब जब डरता है, सत्ता जब जब डरता है, महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, बहन बेटियों के सम्मान में। और अभी बंद करना, अभी मैं बात कर रहा हूँ। बंद रखना भाई। इससे बड़ा तो कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं हो। इस बहन को तक न्याय दो। ये दिखा दो ऊपर जरा, दिखा दो। ये भी हमारे पास, ये भी हमारे पास और ये भी हमारे पास। दिखा दो भाई, सीमा दिखाओ। बलात्कारियों के साथ ऐसा होना चाहिए। जितने मीडिया कर्मी साथी हैं दिखा दें, तैयारी पूरी है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, इसके अंदर जैसे बैठ के किसी पर कार्रवाई करके पर्चा दर्ज किया गया, तो एक्यूज पक्ष है उसमें से जो उनके हस्बैंड हैं, उनके अलावा मैं पुलिस कमिश्नर के गेट पे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मुझे अभी तक न्याय नहीं मिला है। जिसके खिलाफ मैंने कंप्लेंट की है, जो आरोपी है, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ। कितने दिन हो गया लगभग गिरफ्तार नहीं हुई? मैंने 4 जून को मैंने FIR कराई थी, अभी तक वो आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। मैं बार बार चक्कर काट के कभी DCP के पास, कभी ACP के पास, मुझे अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। मैं ये जानना चाहती हूँ, वो इतना बड़ा गैंगस्टर हो गया है कि अभी तक इन लोगों ने उनको अरेस्ट नहीं किया है। मतलब वो इतनी कहाँ छुप के बैठ गया है, कुछ तो पता चलोगा। CIA लगा रखी है, इतनी सारी पुलिस ऑफिसर है, जो भी है, अभी तक उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है, मैं ये जानना चाहती हूँ। मैं परेशान हो रही हूँ, मैं बार बार यहाँ पे आ रही हूँ, तो मेरे लिए कुछ भी नहीं दिख रहा है। उन लोगों को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया है, मैं ये जानना चाह रही हूँ बस। नहीं, आप उनके घर भी गए थे तो क्या बताया गया था कि मारपीट से भगा दिया? हाँ, मैं उनके घर गई थी। 18 मई को मैं उनके घर गई थी। वो मेरे से लड़ाई करके चला गया था। 18 मई को मैं उसके घर गई थी। उसके घर वालों ने मेरे साथ मारपीट की, जाति सूचक शब्द कहे। उसके भाई ने मुझे बोला, ऐसी जाति की लड़की को हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुम जैसी लड़कियों को हम ऐसे ही यूज़ करके छोड़ देते, हम तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके माँ बाप ने बोला कि हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे जीते जी। मैंने बोला, जब तुम्हारा लड़का मेरे साथ रह रहा था, उसने मुझसे शादी की, जब तुम लोग क्यों नहीं आए, आज तुम क्यों खड़े हो रहे हो इसके साथ? तो मैंने काफ़ी टाइम तक वेट किया। उन्होंने उनकी तरफ से कोई वो नहीं आया। मैंने FIR कराई, तो FIR मैंने 4 नवंबर को कराई। उसके बाद अब 4 जून को मैंने FIR कराई। उसके बाद अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। मुझे नहीं पता क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मैं जब भी आती हूँ तो बस यही सुनने को मिलता है कि तुम बता दो कहाँ है, तुम उनसे कांटेक्ट। अरे मुझे ही कांटेक्ट करना होता है, जो ऑफर दे रहे थे 20 लाख का, कांटेक्ट करना है। हाँ, कांटेक्ट करना है तो मुझे ही कांटेक्ट करना होता तो मैं तुम लोगों के पास क्यों आती? मैं खुद ही अरेस्ट करके उसको मैं जान से नहीं मार देती क्या? अब तक तो मैं उसका खत्म कर देती अगर वो मेरे सामने होता तो। ठीक है, मैं जानती हूँ मेरे ऊपर क्या बीत रही है। मैं आश्वासन मिल रहा है आपको? कुछ जीरो, कुछ भी नहीं मिल रहा अभी तक। देखिए, पीड़िता जो है, हम नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं और हमारा जल्द ही कोशिश है कि जल्द से जल्द हम जो इनके हस्बैंड है, जिनके खिलाफ इन्होंने ये केस दर्ज कराया है, उसके अंदर हम जल्द ही अरेस्ट करेंगे। अभी उन्होंने क्या मांग किया मैम? इनकी मांग यही है कि जल्दी से जल्दी इनके हस्बैंड को अरेस्ट किया जाए, पीड़िता के हस्बैंड को, और हमारी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द उसको अरेस्ट किया जाए। मैम, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं लोग। पीड़िता कह रही है कि लगातार धक्के खा रही है, इंसाफ नहीं मिल पा रहा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट पीड़िता खुद भी आज मैं हैरान हूँ कि वो इस तरह के उतर रही है। बाकी वो हमेशा उसने हमारे आके यही बोला है कि पुलिस ने हमेशा उसका साथ दिया है। तो मैम, ये कहा जा रहा है कि संगीन धाराएं लगी हैं, 76, 77 लगी है और 80 एक्ट लगा है, लेकिन गिरफ्तारी में पुलिस देरी क्यों कर रही है?
देखिए पुलिस अपनी तरफ से हर कोशिश कर रही है, ये धाराएं भी इन्होंने अपने पति के अगेंस्ट लगाई हैं, तो उसके अंदर हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से हम इसको जल्दी से जल्दी पकड़ें। धन्यवाद। क्या कारण है कि आज धरना प्रदर्शन भीमसेना द्वारा किया गया? इस बहन को न्याय नहीं मिला है, पीड़िता है, दुखी है, आत्महत्या करने जा रही थी। कुछ मीडिया के साथियों ने और भीमसेना ने, आपके भाई नवाब सतपाल तंवर ने इनको बचाने की पूरी कोशिश की, इनका हौसला बढ़ाया। आप सभी ने भी इनका हौसला बढ़ाया, हमारे भीम सैनिकों ने इनका हौसला बढ़ाया। 4 जून को FIR दर्ज है, संगीन धाराएं हैं, SC ST एक्ट लगा हुआ है। गुड़गांव पुलिस की कार्य प्रणाली पर बहुत बड़ा सवाल है ये। आज हमें धरना देने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आज भीमसेना प्रदर्शन कर रही है। आज तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है, पूरी फिल्म दिखा देंगे। बार बार पीड़िता को ये कहा जाता है, दलित समाज की पीड़िता है, उसको ये कहा जाता है बार बार कि आप बता दो आपके कोई कांटेक्ट हुआ क्या, आप बता दीजिए, आप कहीं से हमें कोई सुराग दे दीजिए। इनको क्या मालूम, पुलिस के पास टीमें नहीं है क्या, CIA नहीं है क्या, पुलिस के पास में खुफिया विभाग नहीं है क्या, पुलिस के पास में और अमला जमला जो होता है वो नहीं है क्या? क्योंकि पुलिस की तरफ से 0 आश्वासन है, सिर्फ और सिर्फ लिपापोती की जा रही है, ओनली लिपापोती की जा रही है। अगर कल को इस बहन ने आत्महत्या कर ली तो कौन जिम्मेदार होगा? कल को ये बहन फूलन देवी का रूप अख्तियार कर लेती है तो कौन जिम्मेदार होगा? मेरे ख्याल से ये पूरा समाज जिम्मेदार होगा, ये पूरा देश जिम्मेदार होगा और प्रशासन और सरकार इसके जिम्मेदार होंगे। और कोई भरोसा नहीं, अगर न्याय नहीं मिलता है तो मजबूरन ये उठाना पड़ता है, मजबूरन ये उठाना पड़ता है, मजबूरन फूलन देवी को याद करना पड़ता है। अगर कुछ भी गलत होता है तो ऐसे में गुड़गांव प्रशासन, गुड़गांव पुलिस, हरियाणा सरकार जिम्मेदार होगी। भीमसेना इस बहन को न्याय दिला करके रहेगी, चाहे युद्ध से हो या बुद्ध से हो।